प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए दुआ मांगा करता था, कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता था कि कब्र वाले खामोश हैं, बोलते नहीं हैं और ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था। इतने में मैंने ख्वाब में देखा, एक मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी और हलाकत, अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी न करें। वो मुर्दा ख्वाब में कहता है कि है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैं नींद से जागा तो मैं बहुत डर गया। इसके बाद मैं घर गया और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो मैं फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कोई भी इंसान उस कब्र पर नहीं आया हुआ है। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। मैंने फिर ख्वाब में देखा, मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी, दुनिया में मेरे अमाल बहुत बुरे थे और मेरी उम्र बहुत लंबी थी। मुझसे अल्लाह सख्त नाराज़ है। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया तो मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। बुजुर्ग कहते हैं, ये ख्वाब देखकर मैं उठ गया और घर आ गया। रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र के पास चला गया। मैंने सोचा शायद कोई कब्र की ज़ियारत के लिए आ जाए तो मैं उसको ये सारा वाक़या सुनाऊं। मैं कब्रिस्तान गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे फिर नींद आ गई तो मैंने इस बार ख्वाब में देखा, कब्र के मुर्दे के दोनों पैरों को बांधा जा रहा है और मुर्दा कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अजाब ढाया जा रहा है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने घर वापस लौटने का इरादा किया। जैसे ही मैंने घर लौटने के लिए कदम बढ़ाया तो देखा कि चांद जैसी 3 लड़कियां आई। मैं कब्र से दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं उनकी बातचीत सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास रुक कर कहा, आप पर सलामती हो ए अब्बा जान। आपने सुबह कैसे की? आप अपनी कब्र में कैसे हैं? और आपका अपने ठिकाने में रहना कैसा है? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए। आप पर हमें बहुत ज़्यादा गम है और आपसे मिलने का बहुत शौक़ है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई और उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ी, सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत ज़्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला मेहरबान था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको कब्र के अजाब और सज़ा से बचाए। अय अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफ़ें और गम मिले हैं कि अगर आप उन्हें देख लेते तो गमगीन हो जाते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले। अल्लाह के करम से हम बच तो गए लेकिन आपका साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम करके कहा, ऐ लड़कियां, बेशक बाज़ औक़ात आमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात रद्द कर दिए जाते हैं। जब उन लड़कियों ने बुजुर्ग की बातें सुनी तो कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा? बुजुर्ग ने बताया, मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरें की आवाज़ें सुनता हूँ। जब लड़कियों ने यह सुना तो कहने लगी, इससे बढ़कर भी कोई दुख और मुसीबत हो सकती है कि हम तो घर में आराम से रहें जबकि हमारे बाप को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा, ना नींद और ना ही सब्र आएगा, यहाँ तक कि हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, दुआ करेंगे, शायद वो हमारे बाप को आग से आज़ाद कर दे। फिर वो लड़कियाँ अपने घर चली गईं। मैं घर लौटा और जब रात गुजारी और जब सुबह हुई तो फिर मैं कब्र के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल के बारे में सोचने लगा और अचानक मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में मुर्दे को हसीनो जमील सूरत में देखा। उसके पाँव में सोने के जूते हैं और उसके पास खुद्दाम और गुलाम है। बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। मैंने पूछा कि आपका ये हाल कैसे बदला? तो उसने कहा, जब आपने मुझे देखा और कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया तो मेरी बेटी घर में जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में सर रख कर सारी रात रोती रही, दुआ करती रही और मेरे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगने लगी।
تو اللہ نے میرے گناہوں کی بخشش فرما کر مجھے دلوں کے چین اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا۔ جب آپ میری بیٹیوں سے ملیں تو میرے اس حال کے بارے میں ضرور بتانا تاکہ وہ اب اداس نہ ہوں۔ ان کو بتانا کہ اب میں سکون میں ہوں اور بہت بہترین ماحول میں ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ نے مجھے میری بیٹیوں کی وجہ سے ان کی دعاؤں سے معاف فرما دیا ہے اور خاص طور پر پڑوس عطا فرمایا ہے۔ سرور کائنات سید الانبیاء محبوب خدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش تھا۔ گھر واپس آیا، رات گزاری، جب صبح ہوئی تو صبح قبرستان چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں اور ان کے اوپر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہا، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور بڑے محل میں دیکھا ہے، اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہاری کوششوں کو رد نہیں کیا۔ اللہ نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا، لہٰذا تم اس کی حقدار ہو کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سنتے ہی ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی نے دعا شروع کر دی، اے اللہ پاک، دلوں کو خوش کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہمارے غموں کو دور کرنے والے، گناہوں کو بخشنے والے، عیبوں کو جاننے والے، تو میری حاجت کو اس طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں سے معافی مانگنے کو جانتا ہے۔ تو میرے ارادے، میری نیت اور دل کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہی میرا مالک ہے، میری پکڑ فرمانے والی ذات ہے، میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہے، میری لغزشوں کو مٹانے والا، میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے۔ اگر میں کسی گناہ کے بارے میں سوچوں تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھ اور میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا اور میرے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دیے تو میری روح بھی قبض فرما لے۔ اور اس لڑکی نے پھر ایک زوردار چیخ ماری اور انتقال کر گئی۔ دوسری آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے پکارا، اے اللہ، اے گردنوں کو آگ کے عذاب سے دور کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے۔ تو نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، میری حاجت پوری کر دی ہے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے۔ مجھے بھی میری بہن سے ملا دے۔ اس نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور انتقال کر گئی۔ پھر تیسری آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے یہی کلمات کہے، اے اللہ، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری دعا قبول کر لی ہے، تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ پھر اس نے بھی زوردار چیخ ماری اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ بزرگ کہتے ہیں، مجھے ان کے اس حال سے، ان کی موت کے اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہونے سے تعجب ہوا۔ سبحان اللہ، باپ کی بخشش کروا دی اور دنیا میں ظلم و ستم سہنے والی وہ بیٹیاں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ بے شک ماں باپ کی دعاؤں سے بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کی دعا لینے والے باپ پر اللہ پاک کس طرح اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے، اس واقعے میں آپ نے دیکھ لیا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔